हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास विद्या क्लासेस में। बहुत दिन से इंग्लिश की क्लास नहीं आ रही थी। फिर एक छोटी बच्ची ने मुझसे कहा कि सर आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। मैंने भाई गर्मी बहुत हो रही है, कैसे बनाए? तो उसने कहा हमारे घर पर बनाओ एसी। ठीक है, तो आज बच्चे के घर से आपको शूट हो रहा है, जिसको भी फ़ायदा हो उस बच्चे को आशीर्वाद देना। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं सेशन आपका। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे नाउन के अगली कैटेगरी से आपको मिलाऊंगा। तो नाउन में अभी तक आपने 3 चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी। जेंडर पढ़ा दिया, नाउन को पहचानने का तरीका बता दिया, नाउन को कैरेक्टराइज भी कर दिया है ना, और नाउन को डिफाइन भी कर दिया। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं केसेस। पढ़ने वाले हैं केसेस, हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, केसेस को हिंदी में कहते हैं कारक। ठीक है जी, हिंदी में आपने क्या पढ़ा है? इसको कारक आपने इसको पढ़ा है। कारक का मतलब क्या होता है? कारक का मतलब होता है जो किसी से संबंध स्थापित करवाए। क्या करवाएं? रिलेशन स्थापित करवाएं। ठीक है साहब, चलिए अभी कारक कितने प्रकार के होते हैं, केसेस कितने प्रकार के होते हैं? तो हमारे इंग्लिश के अनुसार केसेस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। नंबर सेकंड होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। नंबर थर्ड होता है आपका वोकेटिव केस। कौन सा केस? वोकेटिव केस। अब बात करें सब्जेक्टिव केस की, तो इसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। नाम और भी है, मैं नाम से नहीं है, मैं तो पहचान से मतलब है। ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव केस की बात करें तो किसी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, क्लॉज में जिसके बारे में बताया जाए, यानी कि सब्जेक्ट को जो मॉडिफाई करे, किसको मॉडिफाई करे? जो कि आपके सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। अभी मैं एग्जांपल से बताऊँ। ऑब्जेक्टिव केस मतलब क्या होगा? जो आपके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करे, ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। वोकेटिव केस क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट मसला है। यस, ये होता है थर्ड पार्टी। ये कौन सा होता है? ये होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी से क्या मतलब है भाई? कि हम लोग किसी की बुराई या अच्छाई किसी को बताएं। यस, इन द शॉर्ट हम लोग किसी की तरफ क्या करें? संकेत करें। क्या करें? संकेत करें। दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी। यस, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए आप इस वोकेटिव केस का यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको हटा रहा हूँ क्योंकि ये फिर बोर्ड छोटा है, यहाँ से दिखेगा। ठीक है ना। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि मान्या रीड्स इंग्लिश। मान्या रीड्स इंग्लिश। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक वर्ड आया मान्या। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। ये क्या है आपका? सब्जेक्टिव केस है। ठीक है जी, यानी जो भी नाउन आया वो सब्जेक्टिव केस है। यस, अब बात करते हैं किसकी? इंग्लिश की। यस, इंग्लिश क्या है हमारे लिए? इंग्लिश हमारे लिए ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है जी, क्योंकि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? जी इंग्लिश पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये क्या हो गई? ये हो गई वो। यस, वहाँ हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सेंटेंस को कंपाइल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। यस, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये हो गया सब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। छोटी बात है, कोई खास बात बड़ी बात है। ठीक है, अब बात करता हूँ किसकी? वोकेटिव केस की। अब हमें पता है कि मान्य को क्या पढ़ना पसंद है? अंग्रेजी पढ़ना पसंद है। ठीक है, ये बात मैंने मान्य की मम्मी को बता दी। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर क्या आया? हमने कहा कॉमा। ठीक है जी, सोने का एक बच्चे का नाम है। ठीक है जी, सोनिका मान्या रीड्स इंग्लिश। तो मैं ये वाली बात किसको बता रहा हूँ? सोनिका को बता रहा हूँ। सोनिका कौन है? थर्ड पर्सन। सोनिका कौन है? थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी कंटेनर। इसका हमारे सेंटेंस को ले लेना नहीं, लेकिन हम भी इसको इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड कर रहे हैं, इस वजह से सोनिका क्या हो गया हमारे लिए? वोकेटिव केस हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो ये कहानी थी किसकी आज की? सब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्टिव केस की और वोकेटिव केस की। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आपके सामने आता है, इसको आप कहते हैं पॉजेसिव केस। क्या कहते हैं? पॉजेसिव केस। फटाफट देखिए पॉजेसिव केस क्या होता है। यहाँ पर डाल दीजिए नंबर 4। तो फोर्थ है नहीं, तो डायरेक्टली फोर्थ लिख रहा हूँ। पॉजेसिव केस। कौन सा केस? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस आपको बताता है रिलेशन डायरेक्ट या ओनरशिप। जैसे हम किसी को कहते हैं कहा कि और के में संबंध स्थापित करता है। कहा कि और के में संबंध स्थापित करता है। चल रहा है ना? ठीक है जी।
का की और के में समय साबित कर रहा हूँ। जैसे हमने आपसे कहा, चलिए पहले एग्जाम्पल समझिए, तो दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक होता है लिविंग पार्ट के लिए, इसके लिए लिविंग पार्ट के लिए, एक होता है नॉन लिविंग पार्ट के लिए, इसके लिए नॉन लिविंग पार्ट के लिए। और सिंपल सी बात है, पोजेसिव का मतलब होता है अपोस्ट्रोफी के साथ एस को जोड़ती है। क्या जोड़ती है? एस जोड़ती है। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल की बात करते हैं कि घर, जिसके घर में वीडियो बन रही है वो घर किसका है? वो घर मान्या का। यस, मान्याज हाउस, मान्याज हाउस। मान्या तो लिविंग बीइंग है ना यार, ठीक है ना? क्या हो गया? लिविंग हो गया। यस, अगला नॉन लिविंग के लिए। अब हमारे पास एक कार है, कार में क्या होते हैं? कार में होते हैं व्हील्स। क्या होते हैं कार में? व्हील्स होते हैं। यस, इन दोनों का रिलेशन अगर आप हिंदी में जाकर देखें तो ये हो गया मान्याज हाउस, मान्या का घर। कार्स व्हील, गाड़ी का पहिया। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, लिविंग बीइंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस वर्क करता है, एपोस्ट्रोफी एस वर्क करता है, परंतु नॉन लिविंग बीइंग के लिए एपोस्ट्रोफी एस एज ए पोजेसिव केस वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? तो आप यहां पर यूज करेंगे व्हील ऑफ कार, दैट इज नॉन लिविंग बीइंग के लिए आपको ऑफ का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? ऑफ का यूज करना पड़ेगा। ऑफ क्या है? प्रिपोजिशन। क्या है? प्रिपोजिशन। ठीक है साहब, तो पॉजिटिव केस में क्या हो गया? रिलेशन या ओनरशिप। एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं किसके लिए? केवल लिविंग बीइंग के लिए। बिल्कुल ठीक है। नॉन लिविंग होता है तो एपोस्ट्रोफी एस की जगह आप ऑफ का यूज करें। ठीक है ना? तो ये था आज का कॉन्सेप्ट हमारा, किसको लेकर? केस को लेकर। 1 2 3 चौथा नंबर पर पॉजिटिव है। ठीक है ना? आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है ठीक ठाक है कॉन्सेप्ट, तो आगे वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।